कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। किस पर? सभी लोगों पर, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी के ऊपर मैं खुदा अपने आत्मा को उंडेलूंगा। कहता है मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये परमेश्वर की आत्मा जब किसी जवान के ऊपर में उंडेला जाता है, जब किसी कलीसिया के ऊपर में उंडेला जाता है, वह जवान, वह परमेश्वर के आत्मा से भरपूर हुए जवान, वह सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के दर्शन देखेंगे, ना कि सपना देखेंगे। वह दर्शन की खोजी होंगे। मेरे प्यारों, क्यों? वो अभिषेक इन दिनों में जवानों पर नहीं दिखता है। जो अभिषेक हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, जो अभिषेक हम जोशुआ के जीवन में देखते हैं, जो अभिषेक हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, जो अभिषेक जो यिर्मयाह के जीवन में देखते हैं, एशिया के जीवन में देखते हैं, ये अभिषेक क्यों जवानों के अंदर में नहीं दिखता है? ऐसे क्या कारण है? मेरे प्यारों, कुछ लोग कहेंगे अभी समय बदल चुका है, इसीलिए जवान लोग अभिषेक में नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरे प्यारों, मैं आपको कहना चाहूंगा, जवानी ही एक ऐसा समय है जिस समय खुदा चाहता है कि आपके ऊपर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूं बोल के। बाइबल इस प्रकार से बताती है, यूसुफ जवान की व्यवस्था में परमेश्वर का दर्शन को पाया और परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक में बढ़ते गया। सामसम जवानी के अवसर में, जवानी के समय में परमेश्वर का आत्मा का भरपूरी में चलता था। दाऊद जवानी के समय में उसे राजा होने का अभिषेक, परमेश्वर ने अभिषेक किया राजा होने के लिए। यिर्मयाह को परमेश्वर ने जवानी के उम्र में भविष्यद्वक्ता करके अभिषेक किया, नियुक्त किया। यशायाह नबी को जवानी के उम्र में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को नियुक्त किया है। तो आपको मुझको क्यों नियुक्त नहीं करेगा? आपको मुझको क्यों परमेश्वर नहीं चुनेगा? आपको मुझको क्यों परमेश्वर नहीं उठाएगा? मेरे प्यारों, ऐसे 3 रीजन है जिसके वजह से अभी जवान लोग परमेश्वर की उस आत्मा की भरपूरी से वंचित है, परमेश्वर की उस अभिषेक से वंचित है। ऐसे 3 मुख्य रीजन है मेरे प्यारों। सबसे पहला कारण क्यों जवान लोग परमेश्वर के अभिषेक में नहीं पढ़ पा रहे हैं? मेरे साथ एक वचन पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए, जो कि भजन संगीता उसका 63 अध्याय उसका 1-2 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है। भजन संगीता 63 उसका पहली आयत में आपके सम्मुख में पढ़ दे रहा हूँ। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्यारों, इस भजनकार इस प्रकार से कहता है, यहाँ पे लिखा है दाऊद का भजन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उपस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। क्यों परमेश्वर ने दाऊद एक जवानी के उम्र में परमेश्वर ने उसे राजा करके अभिषेक किया? आपको मालूम है क्यों? आखिर क्योंकि इस्राएल में बहुत सारे लोग थे जो राजा के पद के लिए भौतिक रूप से और संसारिक रूप से और बाहरी रूप से उन लोग उस राजा के पद के लिए फिट बैठते थे, लेकिन दाऊद का उम्र नहीं था कि राजा के पद में बैठ सके। लेकिन फिर भी क्यों परमेश्वर ने दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया? आपको मालूम है, क्योंकि दाऊद कहता है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उपस भूमि में मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरे प्यारों, क्यों जवान लोग परमेश्वर की अभिषेक से वंचित हो रहे हैं? सबसे पहला कारण है, वे परमेश्वर की खोजी नहीं होते हैं, वे परमेश्वर को ढूंढना नहीं चाहते हैं, वे परमेश्वर के प्रति किसी प्रकार का तड़प नहीं है। यहाँ पे कहता है, तू मेरा परमेश्वर है, सूखी और निर्जल उपस भूमि में मेरा मन तेरा प्यासा है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मेरे प्यारों, दाऊद जब भेड़ बकरी चराने जाता था और किसी चीज को नहीं ढूंढता था। प्रभु का धन्यवाद हो, उस समय मोबाइल फोन नहीं था। प्रभु का धन्यवाद हो, उस समय लैपटॉप नहीं था। प्रभु का धन्यवाद हो, उस समय इंटरनेट ऐसी कोई सुविधा नहीं था कि दाऊद परमेश्वर को इंटरनेट में टाइप करके और यूट्यूब में टाइप करके ढूंढता भी, परमेश्वर तू कहाँ है। आजकल के जवान सबसे पहले इंटरनेट और फोन, मोबाइल उनके लिए पहला सोर्स होता है।
लेकिन दाऊद के जीवन में देखते हैं ऐसे उपस भूमि में भी जब भेड़ लेके जाता था, जब भेड़ चराने के लिए जाता था, सूखी और उपस भूमि में भी परमेश्वर का वह खोजी होता था। वह परमेश्वर को यत्न से ढूंढता था, वह परमेश्वर को सारे मन सारे प्राण के साथ ढूंढता था। और परमेश्वर को ढूंढने की वजह से परमेश्वर ने उसे कहा, जा, सामुएल को कहा, जा दाऊद का अभिषेक कर, वो इसे का घर में है। मेरे प्यारो, यदि आप खुदा के ढूंढने वाले हैं, खुदा आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। हालेलुया। जहां कहीं भी क्यों ना है, खुदा आपको उस जगह से उठा के अभिषेक करेगा। इसीलिए जवानों, इन दिनों में अपने आप को तैयार करो, प्रभु का खोजी हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। मेरे प्यारो, पहला ऐसे कारण है जिसके वजह से जवान परमेश्वर के अभिषेक से वंचित रहता है, वो है जवान यदि प्रभु का खोजी होगा, परमेश्वर निश्चय उसे अभिषेक करेगा। दूसरा एक वचन मेरे साथ आप पढ़ दीजिए, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय उसका 7-8 वचन को थोड़ा पढ़ने में मदद करेंगे। उत्पत्ति 39 उसका 7-8 वचन को थोड़ा पढ़ लीजिए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए, परंतु यूसुफ ने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, हाँ, जो कुछ इस घर में है, हाँ, मेरे हाथ में है, हाँ, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है, और इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और उसने तुझे छोड़ हाँ, जो उसकी पत्नी है, हाँ, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। मेरे प्यारो, आपको मालूम है, यूसुफ जब पोतीफर के घर में था, पोतीफर की वाइफ ने उसे गलत काम करने के लिए नजर डाला, एक व्यभिचार की ओर उसे आकर्षित करने चालू किया। लेकिन यूसुफ एक जवान था, चाहता तो पाप कर सकता था, चाहता तो कह सकता था, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने ही मेरे लिए प्रबंध किया है, क्योंकि तू जानता है मेरे जवानी की अभिलाषा को। मेरे प्यारो, यूसुफ इस प्रकार का नहीं कहा। जैसे कि आज दुनिया में कई ऐसे जवान यूसुफ घूम रहे हैं और इस प्रकार के मौके को खोजते रहते हैं। ये जो प्रबंध था व्यभिचार के लिए, ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। ये जो प्रबंध था, ये शैतान की ओर से था, क्योंकि शैतान को मालूम था आज नहीं तो कल परमेश्वर यूसुफ को उठाएगा, परमेश्वर यूसुफ को वहां का प्रधानमंत्री बनाएगा और उसे अभिषेक करेगा और इस्राएल के जाति को बचाएगा। मेरे प्यारो, शैतान जानता है कि आपके द्वारा, जवानों, आपके द्वारा परमेश्वर कई आत्माओं को बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा, देश को बचाएगा। तभी जाके शैतान आपको व्यभिचार ऐसे पाप में डालना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। लेकिन यूसुफ उससे पहले जानता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, वो इस काम के लिए दर्शन नहीं दिया है, इस काम के लिए उसकी सेवा में नहीं बुलाया है, इस काम के लिए मुझे विश्वास में नहीं बुलाया है, उसने तिरस्कार करके चले गया। मेरे प्यारो, दूसरा ऐसे कारण है क्यों जवान लोग परमेश्वर की अभिषेक से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि जवान परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं पाया जाता। यूसुफ यहाँ पे विश्वास योग्य था, एक संसारिक उसके मालिक के प्रति भी विश्वास योग्य था, दूसरा स्वर्ग का परमेश्वर के प्रति भी विश्वास योग्य था। मेरे प्यारो, यदि आप खुदा के प्रति विश्वास योग्य है, परमेश्वर आपको अभिषेक में भरने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अभिषेक में उठाने के लिए जा रहा है। इसीलिए मेरे प्यारो, दूसरा कारण है क्यों जवान अभिषेक में वंचित होता है, वह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं होते। तीसरा एक कारण मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा, जो कि भजन संहिता 119, भजन संहिता उसका 119 उसका 9, 10, 11 आयत में पाया जाता है। भजन संहिता 119 उसका 9, 10, 11 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ दीजिए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। उसकी 11 आयत इस प्रकार से कहते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। मेरे प्यारो, आजकल के जवान इस परमेश्वर के जीवित वचन से वंचित हो जा रहे हैं। वह सोशल मीडिया के बहुत करीब है, लेकिन खुदा के वचन से बहुत दूर में है।
आप जितना भी अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लाने का कोशिश करो, संसार उतना ही आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा मेरे प्यारों। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया है, आज के जवानों इस वचन को सुन के प्रभु के सम्मुख में समर्पण करो। यहाँ पे कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करो। मेरे प्यारों, तीसरा जो रीजन है क्यों जवान परमेश्वर के अभिषेक से वंचित होता है, वह परमेश्वर के वचन को अध्ययन नहीं करते, वह परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करते, वह परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रख छोड़ते। हाँ, फेसबुक का आईडी को अपने हृदय में रखेंगे, व्हाट्सएप का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंबर को अपने हृदय में रखेंगे, लेकिन परमेश्वर का कितना वचन आज के जवानों को याद है, कितना वचन परमेश्वर का उनके हृदय में रखित हुई है और लिखा हुआ है, मैं नहीं जानता मेरे प्यारों। लेकिन जवानों, आज अपने हृदय को टटोलो कि आपके पास में हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नंबर याद होगा, हो सकता है आपका फेसबुक आईडी नंबर याद रहेगा, हो सकता है आपका इंस्टाग्राम आईडी नंबर याद होगा, हो सकता है और बहुत सी चीजें आपके हृदय में लिखा होगा, लेकिन ये परमेश्वर का वचन यदि नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। दाऊद के पास में भले कोई फेसबुक का आईडी नहीं था, भले कोई इंस्टाग्राम का आईडी नहीं था, भले कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आईडी और फोन नंबर नहीं था मेरे प्यारों, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा था और उसी वचन के द्वारा एक दिन परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, एक दिन परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, एक दिन परमेश्वर ने उसे उठाया। हालेलुया। जवानों, आज यदि आपका जीवन यदि खुदा के वचन के सम्मुख में समर्पण करते हैं, खुदा के वचन के को अपने हृदय में रखते हैं, वो परमेश्वर आपको अभिषेक करने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर आपको उठाने के लिए तैयार है। इसीलिए मेरे प्यारों, मेरे जवान भाई बहनों, आइए अपना जीवन को प्रभु के हाथ में दे। प्रभु आपको खोज रहा है, आपको परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज कई जवान हमारा देश में पाए जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है स्वर्ग में जवानों की कमी है, परमेश्वर के राज्य में जवानों की कमी है। जवान, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपनी मनमानी कर ली, लेकिन याद रख अंत के दिनों में परमेश्वर तेरा निर्णय करेगा, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये जवानी प्रभु के लिए है, प्रभु के लिए दे दीजिए, प्रभु निश्चय एक दिन आपको